इंडिया के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2025-26 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि रीजन भी बताऊंगा क्यों इन फंड्स में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन हर किसी के लिए हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पर जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट, बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न भी बहुत जबरदस्त देता है और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। इस फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 24% तक का रिटर्न दिया है और साथ ही साथ पिछले 12 सालों में 23% तक का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। इसका पोर्टफोलियो छोटी और तेज बढ़ती कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जहां ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन याद रखिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो कम से कम आपको 7 से 10 साल तक का अगर टाइम होरिजन है आपके पास तभी आप एसबीआई का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें क्योंकि स्मॉल कैप मतलब छोटे छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो कि बड़ी बनती है तो अच्छा खासा रिटर्न देती है। अब देखते हैं नंबर 2 फंड्स में, वो है एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये एक बैलेंस फंड है। यहां आपको इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स मिलता है। इसका मतलब है कि रिस्क मॉडरेट तो होता है लेकिन रिटर्न्स भी फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं बेहतर होता है, मतलब उससे तो लगभग डबल होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक स्टेबिलिटी देने वाला फंड हो सकता है। आप एसआईपी से स्टार्ट कीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने दीजिए, आराम से टाइम दीजिए थोड़ा सा पैसा को अपना, तभी आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसने पिछले 5 सालों में 16% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में 15% तक का रिटर्न दिया है। और अब नंबर 1 पर आता है वो है एसबीआई का लार्ज कैप फंड यानी कि ब्लू चिप फंड भी इसको बोला जाता है। इसका रिटर्न पिछले 12 सालों का ऑलमोस्ट 15% तक का रिटर्न दिया है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का एक तरह से बेस्ट फंड में से एक है। बहुत ज्यादा लार्ज कैप फंड है, बहुत ज्यादा दूसरे म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड है, लेकिन उसमें से बेस्ट फंड एसबीआई का लार्ज कैप फंड हो सकता है। ब्लू चिप कंपनी जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसी जैसे इंडिया का टॉप 50 जो टॉप 100 कंपनी होती है उसमें ये पैसा को इन्वेस्ट करता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। ये फंड उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट, सेफ और एक तरह से स्टडी रिटर्न चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है जहां रिस्क रिलेटिवली कम होता है स्मॉल कैप के कंपेयर में। पिछले 5 साल में इसने कंसिस्टेंट रिटर्न एक तरह से परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई है और वोलेटिलिटी भी मैनेजेबल रही है एक तरह से, यानी स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ बराबर दोनों मिलते हैं अगर तो एक तरह से अच्छा वेल्थ आपको क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक स्मॉल बोनस टिप्स की ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। चाहे आप स्मॉल कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, हाइब्रिड में करो या ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करो, हमेशा एसआईपी से शुरू करना, एसआईपी से ही स्टार्ट करना। मार्केट को टाइमिंग करने से बेहतर है कि टाइम इन द मार्केट। अगर डिसिप्लिन के साथ एसआईपी चलाएंगे तो कंपाउंडिंग मैजिक जरूर दिखाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमेशा अगर एसआईपी के थ्रू ना इन्वेस्ट करके वन टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टाइम सोच करके इन्वेस्ट करना 15-20 सालों के लिए, अगर वन टाइम में करते हो तब। और अगर आप एसआईपी करते हो तो 7 साल 10 साल के लिए भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि मार्केट गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है। तो नंबर 1 में है ब्लू चिप फंड, नंबर 2 में है हाइब्रिड फंड, नंबर 3 में है स्मॉल कैप का फंड एसबीआई का। इसलिए लॉन्ग टाइम तक अगर आप बने रहते हैं तो बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है। मिड कैप फंड भी बहुत बेस्ट फंड है, उसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।